खेलकूद से खेल भावना का विकास होता है तथा सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की भावना पुष्ट होती है। एक ही टीम में जब विभिन्न प्रांतों, अलग अलग धर्मों, जातियों के खिलाड़ी होते हैं तो धर्म, जाति, प्रांत, भाषा आदि के बंधन टूट जाते हैं और वे सब एक होकर खेलते हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में खेलकूद का स्तर विश्व के अन्य देशों से बहुत नीचे है। इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या हो सकती है कि अभी तक हम हॉकी को छोड़कर किसी भी खेलकूद में ओलंपिक खेलों का कोई भी पदक नहीं जीत पाए हैं। विश्व के छोटे छोटे देश हमसे पिछड़े तथा निर्धन अफ्रीका के देशों का स्तर हमसे कहीं आगे है। फिर भी कुछ खेलों में हमने नाम कमाया है। लॉन टेनिस में लिएंडर पेस, महेश भूपति, एथलेटिक्स में पीटी उषा, निशानेबाजी में जसपाल सिंह राणा, तैराकी में खजान सिंह, कुश्ती में सतपाल, बॉक्सिंग में डिंको सिंह, विजेंद्र सिंह, मैरी कॉम आदि ने खूब नाम कमाया है तथा भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी तथा मेजर राठौर ने ओलंपिक खेलों में कांस्य तथा रजत पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। क्रिकेट के खिलाड़ियों में सौरव गांगुली, कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग आदि ने भारत का नाम रोशन किया है। शतरंज में भारत के विश्वनाथन आनंद विश्व चैंपियन हैं। हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि हम खेलों में भाग लें तथा इसे समय की बर्बादी न समझें। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं होगा। कहा भी गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हमें खेलों में भाग लेते समय उनके नियमों का पालन करना चाहिए तथा ध्यान रखना चाहिए कि खेल यदि खिलाड़ी की आत्मा है तो खेल के नियम खेल भावना का श्रृंगार हैं। हम खेल कूद में अपना शरीर तो पुष्ट एवं स्वस्थ बनाएंगे ही, साथ ही राष्ट्रोन्नति में भी भागीदार बन सकेंगे। कंप्यूटर। विज्ञान के इस युग में मानव के लिए कुछ भी असंभव नहीं रह गया है। अपनी प्रतिभा, योग्यता तथा बुद्धि के बल पर उसने आज अनेक प्रकार के ऐसे आविष्कार कर लिए हैं जिन्हें देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी चकित रह जाना पड़ेगा। कंप्यूटर भी एक ऐसा ही अद्भुत आविष्कार है। कंप्यूटर वास्तव में एक प्रकार का कृत्रिम मस्तिष्क है जो कुछ ही क्षण में अनेक प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, कठिन से कठिन गणनाएं कर सकता है और वह भी पूरी तरह सही। गणित की जिन समस्याओं को सुलझाने में मनुष्य को पहले कई कई घंटे लग जाते थे, वे ही समस्याएं कंप्यूटर के द्वारा कुछ ही क्षणों में हल की जाती हैं। जरा सोचिए, स्कूल बोर्ड के लाखों परीक्षार्थियों का परीक्षा फल तैयार करने में कितना समय लगेगा? फिर उनमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में आने वाले विद्यार्थियों की गणना करना, विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों की संख्या अलग से निकालना कितना कठिन काम होगा। परंतु कंप्यूटर की सहायता से यही काम 2-3 दिनों में हो जाता है। कंप्यूटर का बटन दबाइए, उत्तर आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। ऐसा आश्चर्यजनक उपहार अलादीन के चिराग से कम नहीं। सन 1642 में फ्रांस के वैज्ञानिक पास्कल ने संसार का सबसे पहला सरल कंप्यूटर बनाया था। उसके बाद से कंप्यूटर में सुधार होते गए तथा वैज्ञानिकों ने इसमें तरह तरह की नई प्रक्रियाएं विकसित की। आज कंप्यूटर एक आवश्यकता बन गया है। इसका उपयोग कल पुर्जे बनाने, डाक छांटने, रोगी की चिकित्सा करने, टिकटों का आरक्षण करने, मौसम की जानकारी देने, बैंकों में खाताधारियों का हिसाब किताब रखने, विमान परिवहन, शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है। आज का सैन्य विज्ञान तो पूरी तरह कंप्यूटर पर ही आधारित है। विमानों को उड़ाने से लेकर शत्रु पर हमले के समय उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए, यह भी कंप्यूटर द्वारा ही तय किया जाता है।
अंतरिक्ष विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों में कंप्यूटर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है तथा किस गति से उड़ रहा है, इसको कैसे मापेंगे? इसे कंप्यूटर बताएगा। आज कंप्यूटर द्वारा कंपोजिंग की जाती है। पहले पुस्तकों का मुद्रण हाथ की कंपोजिंग से होता था, पर आज वह कंप्यूटर द्वारा होने लगा है, और वह भी घंटों का काम मिनटों में। कंप्यूटर से डिजाइन, ब्लॉक आदि मिनटों में बनने लगे हैं। भवन निर्माण तथा फैशन की दुनिया में भी कंप्यूटर का ही बोलबाला है। कंप्यूटर पर इंटरनेट सर्विस के शुरू हो जाने से समूचे विश्व की सूचनाएं कुछ ही समय में एकत्र की जा सकती हैं। कंप्यूटर बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन भी है। इससे तरह तरह के खेल खेले जा सकते हैं। वास्तव में कंप्यूटर एक जादूगर है जो अपने जादू से कुछ भी कर सकता है। भारत के पर्व एवं त्योहार। उत्सव प्रियः मानवः, अर्थात मानव उत्सव प्रिय होता है। प्रत्येक जाति एवं समाज अथवा राष्ट्र के जीवन में पर्वों तथा त्योहारों का विशेष महत्व है। संसार के विभिन्न भूभागों में बसने वाली प्रत्येक जाति या राष्ट्र कुछ दिन ऐसे रखता है जिनका महत्व सामान्य दिनों से अधिक होता है।